अगर आप हमारे मल्टीवर्स के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं, तो द इंडियन टाइगर मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। हम जिस कहानी में गोता लगाने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगी। ऐसे और भी रहस्य जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रात के आवरण में युवा उत्साह से भरपूर आरव परित्यक्त कुलधरा गांव में कदम रखता है। एक बेचैन चुप्पी क्षेत्र को ढक लेती है, जो केवल खंडहर मेहराबों के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। खंडहर हो चुके हवेलियां भूत की तरह दिखती हैं। उनकी छायाएं चांदनी में लंबी और डरावनी दिखती हैं। अरव अपनी कैमरा उठाता है, फ्लैश पल भर के लिए अंधेरे को भेदता है, क्योंकि वह उजाड़ दृश्य को कैद करता है। वह बहादुरी का दिखावा करता है। उसकी आवाज खालीपन में थोड़ी गूंजती है, क्योंकि वह खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करता है। यह सिर्फ एक गांव है और कुछ नहीं, अराव घोषणा करता है। हालांकि उसकी बहादुरी मुश्किल से ही उसकी आवाज में कांपन को छिपा पाती है। अराव पुराने हवेली में कदम रखता है। एक ठंडक शांत धूल भरी हवा से गुजरती है। परछाइयां उसकी दृष्टि के कोनों में खिंचती और नाचती हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता जाता है। एक फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूमती है। एक निराकार आवाज शांति से फिसलती है, उसका नाम पुकारती है। चौंक कर आरव रुक जाता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं। उसके होंठों पर एक सवाल कांप रहा है, वहां कौन है? अशांति के बावजूद दृढ़ संकल्प की एक झलक उसकी निगाहों को कठोर कर देती है, जो उसे हवेली की गहराई में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। सुबह का सूरज क्षितिज पर चढ़ता है। वीरान कुलधरा गांव को लंबी डरावनी छायाओं में रंग देता है। एक दमनकारी चुप्पी पत्थर की सड़कों को दबा देती है, जो केवल ग्रामीणों की चीख पुकार से टूटती है। अराव गायब हो गया है। केवल डर और अनसुलझे सवाल हवा में भारी पड़े हैं। बेचैन चेहरे हर कोने में खोजते हैं। उनकी उम्मीद हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही है। मैंने तुम्हें बताया था, वहां कोई रात नहीं बिता सकता, एक ग्रामीण फुसफुसाता है। ठंडे शब्द सुनसान परिदृश्य में गूंजते हैं। अवरत रेगिस्तान की धूप में कुलधरा शांत खड़ा है, जो अपने पूर्व स्वरूप का भूत है। बंजर भूमि पर धूल के शैतान नाचते हैं, भूली हुई जिंदगी की कहानियों को फुसफुसाते हैं। एक अकेला पर्यटक आता है। उसका आकार सुनसान पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट है। वह एक सुनसान हवेली में कदम रखता है, जिसकी ढहती दीवारें सदियों की चुप्पी से गूंजती हैं। भूतकाल की फुसफुसाहट से हवा भरी हुई है। कथावाचक कहते हैं, एक